तारीख थी 20 नवंबर 2003 की और तब मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान चल रहा था। उस दौरान महंत ज्ञानदास ने सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे के नाम पर एक जोरदार पहल की। उन्होंने हनुमानगढ़ी के 52 बीघे के विशाल परिसर के भीतर स्थित अपने आधिकारिक निवास पर मुस्लिम समुदाय के लिए एक भव्य रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस ऐतिहासिक लेकिन विवादित इफ्तार में अयोध्या के बड़े मुस्लिम चेहरे शामिल हुए। इसमें बाबरी मस्जिद के तत्कालीन पक्षकार हाशिम अंसारी और मुस्लिम नेता सादिक अली उर्फ बाबू टेलर भी थे। इसके अलावा करीब 500 मुसलमान इस रोजा इफ्तार के लिए पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान लखनऊ जोन के तत्कालीन आईजी सरकार को खुश करने के लिए हनुमानगढ़ी मंदिर के नियमों को ताक पर रखने के लिए तैयार थे। वो देश भर में बड़ा संदेश देने के लिए इस आयोजन को हनुमानगढ़ी की छत पर या मंदिर के ठीक सामने मुख्य सड़क पर सार्वजनिक रूप से करवाना चाहते थे। लेकिन जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे फैजाबाद के तत्कालीन एसएसपी ने इस कथित दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि हनुमानगढ़ी के मुख्य परिसर या सार्वजनिक सड़क पर ऐसी नई परंपरा की शुरुआत से हिंदू संगठन भड़क सकते हैं और अयोध्या में माहौल बिगड़ सकता है। जब सड़क पर अनुमति नहीं मिली तो यह कार्यक्रम हनुमानगढ़ी परिसर में ही महंत ज्ञानदास के घर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन रोजा इफ्तार के बाद नमाज के लिए ज्यादा जगह की जरूरत महसूस हुई तो महंत ज्ञानदास के आवास की बाहरी सीढ़ियों पर चटाई बिछाई जाने लगी। ये सीढ़ियां हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य रास्ते से भी सटती थी। तब सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें तुरंत वहां से हटवा दिया ताकि कोई कानूनी या धार्मिक मर्यादा न टूटे। जिसके बाद आवास के अंदर ही नमाज हुई और इसके लिए दीवारों पर बने देवी देवताओं के चित्र और धार्मिक प्रतीक भी ढक दिए गए, जो तस्वीरों में साफ नजर आता है। हनुमानगढ़ी परिसर में हुई इस रोजा इफ्तार और नमाज का दूसरे हिंदू संतों और संगठनों ने जोरदार विरोध किया। हनुमानगढ़ी के ही महंत धर्मदास और महंत मधुसूदन दास ने विश्व हिंदू परिषद के समर्थन से फैजाबाद की सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क था कि मंदिर के उप नियमों के अनुसार 52 बीघे के इस पवित्र परिसर के भीतर किसी भी गैर सनातन धार्मिक गतिविधि या नमाज की अनुमति नहीं दी जा सकती। उस वक्त गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने भी हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार का जोरदार विरोध किया था और इसके विरोध में रैली भी की थी, जिसका दावा महंत धर्मदास ने भी किया है। 2005 में जब रमजान के दौरान तीसरे साल भी हनुमानगढ़ी में इफ्तार की तैयारी चल रही थी, तब विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के बाहर 10 दिनों का उग्र धरना शुरू कर दिया। इसी बीच 1 अक्टूबर 2005 को कोर्ट ने यहां रोजा इफ्तार पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसकी वजह से 2005 में हनुमानगढ़ी में इफ्तार नहीं हो सका और विश्व हिंदू परिषद और तमाम संतों ने हनुमानगढ़ी में घी के दिए जलाकर दिवाली से पहले दीपावली मनाई। लेकिन जनवरी 2006 में कोर्ट ने महंत धर्मदास की मुख्य याचिका को ही खारिज कर दिया और पूर्व में लगाए गए स्टे को हटा लिया। यानी कानूनी रूप से इफ्तार के आयोजन को गलत नहीं माना गया। हालांकि अदालत से हरी झंडी मिलने के बाद भी 2006 के बाद हनुमानगढ़ी में फिर कभी इफ्तार नहीं हुआ। इसके पीछे आंतरिक दबाव और कानून व्यवस्था से जुड़ी वजह रही, क्योंकि अखाड़ों के भीतर महंत ज्ञानदास का तीव्र विरोध शुरू हो गया था। उन्हें अखाड़े से निष्कासित करने की भी चेतावनी दी गई। एक दूसरे मामले को लेकर महंत ज्ञानदास और महंत धर्मदास के समर्थकों में झड़प भी हुई थी।
चौतरफा घिरे महंत ज्ञानदास ने आखिरकार हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार से तौबा कर ली। हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है, वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के रोजा इफ्तार के समय था, क्या था, उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराया, नमाज पढ़वाए। तब हम लोग कोर्ट में गए और वहां पर हनुमान जी की दया से आपके पक्ष में आर्डर भैया कि हनुमानगढ़ी एरिया में, जितना दूर में हनुमानगढ़ी के एरिया है, उसमें कोई भी अवैधानिक का नाम है हिंदू परंपरा के विरुद्ध में कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। करता है तो उसको रोका जाए और दंड दिया जाए। लेकिन इन लोगों को कोई